हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। तो क्लास 7 और क्लास 8 में आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होते हैं। ओके, तो यू नो दैट एक्सपोनेंट्स एंड पावर में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज 2 रेज टू 5, ओके, 2 रेज टू 5 या 2 to the power 5। सो 2 to the power 5, इसमें ये जो 2 है वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड बेस। इसे क्या कहते हैं, बेस। और ये क्या होता है, ये होता है आपका एक्सपोनेंट। ओके, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। तो 2 raised to 5 को हम कैसे लिखेंगे, 2 into 2 into 2 into 2 into 2। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 5 टाइम्स। क्लियर? तो इट मीन्स 2 raised to 5, 2 is a base and 5 is a exponent. So this is a exponent of अब हमें क्या पढ़ना है, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो इससे पहले क्या है कि कुछ इसके जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि आपने 7 8 में पढ़ा है, लेकिन फिर भी इसे पढ़ने से पहले, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले हमें उनके लॉस मालूम होने चाहिए। ओके, तो ये क्लियर हो गया। 2 to the power 5, तो 2 is a base and 5 is a exponent, that is a power. So you can write 2 into 2 into 2 into 2 into 2 up to 5 times. अगर सपोज 2 to the power 3 given है, then 2 into 2 into 2 3 times. If 10 to the power 2, that means 10 into 10. You will 10 write in 2 times. So this is a base and this is exponent. This is base, this is exponent. Clear? Now we continue and discuss the law of exponents. अब जो laws of exponents, इसमें लॉज में फर्स्ट रूल क्या होता है कि a to the power m into a raised to n equal to a to the power m plus n. That is the first rule. It means a, what is a? A is a base and m and n are the exponents. So a, अगर दोनों के बेस सेम है, अगर आपके पास दो नंबर हैं a and a, both base are same and the power will and the exponents are different, यानी m and n। और अगर इसमें ऑपरेशन मल्टीप्लाई का होता है तो हम इसको a की पावर m प्लस n की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज 5 to the power 3 into 5 to the power 5। क्लियर? तो 5 and 5 both bases are same and so we can write 5 to the power 3 plus 5. It means your answer is 5 to the power 8. Okay, so like this you can write. तो इस फॉर्मूले में क्या हुआ, द फर्स्ट लॉ क्या है, a की पावर m इंटू a टू द पावर m इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है तो बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को प्लस करेंगे, पावर विल बी एडेड। क्लियर? नाउ सेकेंड लॉ इज if a to the power m divided by a to the power n। ओके, अब क्या है कि बेस सेम है और इसमें कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, डिवीजन का। देन यू कैन राइट a की पावर m माइनस n, यानी कि द पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 divided by 2 to the power 4. So you can write 2 to the power 6 minus 4. It means we will get 2 to the power 2. Clear? तो इस तरह से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। If 3 to the power minus 5 divided by 3 to the power minus 2. ओके, इससे कोई मतलब नहीं कि नेगेटिव है, बस ये देखना है कि ये जो बेस है वो सेम है और इसमें ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, डिवीजन। तो हम क्या करेंगे, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। इट मीन्स 3 to the power minus 5 एंड द साइन इज माइनस, तो माइनस और ब्रैकेट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट वाला जो एक्सपोनेंट है वो भी क्या है, नेगेटिव है। तो इस केस में -5 माइनस इन ब्रैकेट -2, तो 3 to the power -5 माइनस माइनस प्लस 2, दैट मीन्स 3 to the power -3। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? नाउ द थर्ड rule is if a to the power m into b to the power n,
okay, sorry, b to the power m. It means if a to the power m and b to the power m, क्लियर, आपके दोनों के बेस क्या है, डिफरेंट है, बट जो आपका पावर है वो क्या है, सेम है. तो यू कैन राइट दैट a इंटू बी टू द पावर m होल पावर m, a इंटू बी टू द पावर n, या यू कैन राइट दैट a b टू द पावर m. क्लियर. इट मीन सपोज इट इज गिवन दैट 2 to the power 3 into 3 to the power 3. इट मीन्स 2 and 3 बेस क्या है, डिफरेंट है, बट पावर क्या है, सेम है. तो यू कैन राइट दैट 2 into 3 to the power 3. इट मीन्स 2 3 जा 6 to the power 3 या 6 to the power 3. ऐसे आप यू कैन इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. इट मीन्स 2, ये हो गया आपका थर्ड लॉ. एंड फोर्थ लॉ इज if a to the power minus n, a to the power, अगर आपका बेस का जो पावर है वो नेगेटिव है तो इसको आप पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके, यानी 1 अपॉन a टू द पावर n. ओके, जैसे सपोज ये एग्जांपल था. इस एग्जांपल में क्या दिया है, 3 की पावर माइनस n, तो 3 टू द पावर माइनस, यानी 3 टू द पावर माइनस 3. अब इसको अगर हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो हम क्या कर देंगे, इसका कर देंगे रेसिप्रोकल. इट मीन्स लाइक दिस. सपोज 3 टू द पावर माइनस 2, तो यू कैन राइट 1 अपॉन 3 टू द पावर 2, या 1 अपॉन 3 की पावर 2, या 1 अपॉन 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9. क्लियर. तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे. अगर सपोज ऐसे गिवन है 3 टू द पावर माइनस 5 अपॉन 2 टू द पावर माइनस 3. क्लियर. अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनकी नेगेटिव पावर को क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे. तो पॉजिटिव करने के लिए ये नेगेटिव है तो इसका ये 3 आ जाएगा नीचे और ये 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर. क्यों, पावर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे. तो 2 की पावर माइनस 3, ये आपका डिनोमिनेटर पार्ट है, तो ये ऊपर का क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 अपॉन 3 टू द पावर 5. ओके, अब इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड हिज राइज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कैन राइट. तो 8 अपॉन ये कितना हो गया, 243. क्लियर. तो इस तरह से आप नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, एंड द फिफ्थ लॉ इज इफ a टू द पावर m टू द पावर n, यानी a रेज टू m रेज टू n, यानी ये बेस है, बेस का पावर m है, फिर इसका भी होल पावर क्या है, m है. तो इस केस में क्या होगा, ये जो पावर विल बी मल्टीप्लाइड. इट मीन्स a m n, m इंटू n, लाइक दिस. इट मीन 2 टू द पावर 3 की पावर माइनस 5, दोनों ये क्या है, 2 रेज टू 3 रेज टू होल पावर माइनस 5. तो ये पावर के ऊपर पावर है, तो यानी इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2 इंटू 3 इंटू माइनस 5, दैट मीन्स 2 रेज टू माइनस 15. क्लियर. अब ये नेगेटिव पावर है, इसको हम पॉजिटिव में कैसे करेंगे, तो फोर्थ लॉ जो है आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 टू द पावर 15. तो इस तरह से आप इसको, ये आपके लॉ इनको सॉल्व कर सकते हैं. 1 2 3 4 5. तो देयर आर 5 लॉज. आप इनको आप सॉल्व कर सकते हैं. अगर इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे तो आप इसमें ये वाले जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं इनको अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. नाउ अब जो आपका टॉपिक है क्लास 9 का वो है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स. एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स मीन्स, इट मीन्स रियल नंबर्स में क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर. तो इसमें क्या है, क्लास 9 में थोड़ा सा हाई लेवल में बढ़ गया. अब जैसे सपोज आपने पढ़ा √3, ओके, √5 या क्यूब रूट ऑफ 6 या 4th रूट ऑफ 2. क्लियर. तो ये सब क्या है, रेडिकल्स है, ये रेडिकल की फॉर्म में है. √3 √5 क्यूब रूट ऑफ 6 4th रूट ऑफ 2. ओके, एक्चुअली में ये क्यूब रूट हुआ, यहाँ पे 4 है तो 4th रूट हुआ. और अगर इसमें कोई नंबर नहीं गिवन है तो इसे क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं. अब ये आपके रेडिकल्स हैं. इन रेडिकल्स को आप जब
पावर में कन्वर्ट करते हैं तो इस रूट को, इट मीन्स रूट 3 का एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा, 3 टू द पावर 1/2। क्लियर। रूट 5 का एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा, 5 टू द पावर 1/2। ओके। क्यूब रूट ऑफ 6 का एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा, 6 टू द पावर 1/3। इट मीन्स जो भी आपको रूट गिवन है वो 1/, में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये क्या है, रेडिकल्स को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने का मेथड। क्लियर। ये आपको दिया है 4th रूट ऑफ 2, दैट मीन्स यू कैन राइट 2 टू द पावर 1/4। तो इस तरह से आप रेडिकल्स को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब सपोज आपको गिवन है कि ये आपको गिवन है क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 125। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 125। ओके। अब इसको आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेडिकल्स को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्सपोनेंट फॉर्म में, यानी 125 की होल पावर 1/3। क्लियर। अब 125 के हम फैक्टर करेंगे तो 125 फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 का होल पावर 1/3। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 टू द पावर 3 की होल पावर 1/3। अब ये इसमें आप रूल अप्लाई करेंगे कौन सा, a टू द पावर m रेज टू n, दैट मीन्स a की पावर m n। क्लियर। तो इस रूल को अप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 5 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, दैट मीन्स द आंसर विल बी 5। तो आपने क्या किया, इसमें ये वाला रूल अप्लाई कर दिया। ठीक। तो ये क्या है, पहले ये क्या था, रेडिकल्स था, रेडिकल्स को हमने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया और फिर एक्सपोनेंट्स को फिर यहाँ पे 125 में फैक्टर किया, तो ये क्या हो गया 5/3। अब यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई किया, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू 8 टू पावर mn। तो 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल, देन द आंसर विल बी 5। ओके। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सपोज आपको गिवन है रूट 81, ओके, क्यूब रूट ऑफ 81 इंटू 4th रूट ऑफ 27। अब इसको आपको इवेल्युएट करना है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 81 रेज टू 1/3 एंड 27 रेज टू 1/4। क्लियर। अब नाउ 81 में फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 रेज टू 1/3 इंटू 27 3 रेज टू 3 का होल पावर 1/4। फिर हम ये वाला जो लॉ है उसको अप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 1/3 इंटू 3 इंटू 1/4। क्लियर। ये कितना हो गया, 4/3 इंटू 3 रेज टू 3/4। क्लियर। अब क्या है, जो फर्स्ट लॉ होता है बेस सेम है और यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई का, तो पावर विल बी एडेड। इट मीन्स 3 टू द पावर 4/3 प्लस 3/4। अब ये 4 प्लस 3 7 मत कर देना और 7/7, बिकॉज यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इनका लेते हैं एलसीएम। व्हाट विल बी द एलसीएम, एलसीएम विल बी 12। तो 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, दैट विल कम 3 टू द पावर 25/12। सो दिस इज द आंसर। ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी रेडिकल्स कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म 3 टू द पावर 25/12। क्लियर। तो इस तरह से आप एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स है उनके क्वेश्चंस इजीली वे में आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।